छोड़ना है ना अपनाता है। ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस इंसान की हालत है जो हर रात सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन को देखता है, आखिरी मैसेज ऊपर स्क्रॉल करता है और खुद से एक ही सवाल पूछता है कि अगर वो मुझे छोड़ नहीं पा रही तो फिर अपनाती क्यों नहीं, और अगर अपनाना नहीं आता तो फिर हर बार वापस क्यों आती है। कहानी यहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। रात के ठीक 1:15 बजे फोन वाइब्रेट करता है, दिल धड़कता है। नाम वही जिसे भूलने का फैसला सैकड़ों बार लिया जा चुका है, लेकिन उंगलियां आज भी काम जाती हैं। मैसेज खुलता है, तुम ठीक हो? बस 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों में पूरा अतीत छुपा होता है। वो अतीत जहां वादे थे, उम्मीदें थीं और वो भविष्य था जो कभी आया ही नहीं। वो इंसान जो सामने वाले को पूरी तरह छोड़ भी नहीं पाता और पूरी तरह अपना भी नहीं पाता। असल में वो खुद से डरता है। उसे डर है अकेलेपन का, उसे डर है किसी और के हाथों तुम्हें खो देने का, लेकिन उससे बड़ा डर है जिम्मेदारी का। क्योंकि अपनाने का मतलब सिर्फ पास आना नहीं होता, अपनाने का मतलब होता है ठहर जाना, जवाबदेह बन जाना। और यही वो मोड़ है जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। क्योंकि हर बार जब तुम दूर जाने लगते हो, वो एक छोटा सा इशारा दे देता है, कभी कॉल, कभी इमोशनल बात, कभी याद दिलाने वाली लाइन, ताकि तुम पूरी तरह निकल ना सको। और जब तुम पास आने लगते हो तो वही इंसान ठंडा पड़ जाता है, बिजी हो जाता है, साइलेंट मोड पर चला जाता है। और यहीं पर दिमाग का खेल शुरू होता है। तुम खुद को दोष देने लगते हो, सोचते हो शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं ज़्यादा चाह रहा हूँ, शायद मैं ही जल्दी अटैच हो गया। जबकि सच्चाई ये होती है कि सामने वाला अपनी सुविधा के हिसाब से तुम्हें इस्तेमाल कर रहा होता है। कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन तुम जवाब देना बंद कर देते हो, न गुस्से में, न बदले में, बल्कि शांति से। क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो कि जो इंसान तुम्हें खोने से डरता है लेकिन तुम्हें पाने की हिम्मत नहीं रखता, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि एक रुकावट है। और जैसे ही तुम चुप होते हो, खेल पलटता है। वही इंसान बेचैन होने लगता है, सवाल पूछने लगता है, क्योंकि उसे तुम्हारी आदत थी, तुम्हारी मौजूदगी की नहीं। और यही वो पल होता है जहां कहानी सीख बन जाती है कि रिश्ते मजबूरी से नहीं, चाहत से चलते हैं। और जो इंसान कहता है मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, लेकिन कभी ये नहीं कहता मैं तुम्हें चुनता हूं, वो असल में तुम्हें बीच रास्ते में लटकाए रखना चाहता है, ताकि उसका अकेलापन भी भर जाए और जिम्मेदारी भी ना उठानी पड़े। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब पहली बार तुम खुद को चुनते हो। तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि अब तुम्हें जवाब चाहिए नहीं, अब तुम्हें क्लैरिटी चाहिए। और यही वो मोमेंट है जहां असली ताकत पैदा होती है, खामोशी की ताकत, आत्मसम्मान की ताकत। और अगर तुम इस कहानी के किसी भी हिस्से में खुद को पहचान रहे हो, अगर तुम भी किसी ऐसे इंसान के लिए रुके हो जो ना तुम्हें छोड़ता है ना अपनाता है, तो याद रखना, तुम किसी का ऑप्शन बनने के लिए नहीं बने, तुम किसी की पहली पसंद बनने के लिए बने हो। और अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसे लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां बातें मीठी नहीं, सच्ची होती हैं। कमेंट में लिखो, मैं खुद को चुनती हूं, और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर भेजो जिसे ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां तुमने पहली बार खुद को रोक लिया था, जहां उंगलियां मोबाइल पर जाकर ठहर गई थीं और दिल ने कहा था इस बार जवाब मत देना, लेकिन दिमाग ने याद दिलाया था कि अगर उसने सच में छोड़ दिया तो क्या होगा। और यहीं से शुरू होता है असली मानसिक युद्ध। क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला पहली बार आईने में खुद को देखता है। उसे महसूस होता है कि जिस इंसान को वो हमेशा आधा अधूरा रखकर चला रहा था, वही इंसान अब उसकी पहुंच से बाहर जा रहा है। इसलिए अचानक मैसेज की लाइनें लंबी होने लगती हैं, कॉल्स का टाइम अजीब होने लगता है, और बातों में वो इमोशन आ जाता है जो पहले कभी साफ शब्दों में नहीं था। लेकिन ध्यान देना, ये इमोशन डर से पैदा होता है, प्यार से नहीं। क्योंकि प्यार होता तो वो तुम्हें कभी कंफ्यूजन में नहीं रखता। और यहीं पर कहानी का दूसरा मोड़ आता है जब तुम खुद से सवाल पूछते हो कि क्या ये वही इंसान है जो कल तक बिजी था? क्या ये वही है जिसे मेरी ज़रूरत तब महसूस हो रही है जब मैं दूर जा रहा हूं? और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि कुछ लोग तुम्हें खोने के डर से नहीं, बल्कि अपने कंट्रोल के ख़त्म होने के डर से वापस आते हैं। वो तुम्हें चुनना नहीं चाहते, वो बस ये देखना चाहते हैं कि तुम अब भी वहीं खड़े हो या नहीं। कहानी और गहरी तब होती है जब वो इंसान आधा सच बोलता है, कहता है मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन ये नहीं कहता कि वो कभी तैयार होगा भी या नहीं। और यही अधूरा वादा तुम्हें बांध कर रखता है, क्योंकि इंसान उम्मीद के सहारे सबसे ज्यादा टूटता है। हर दिन तुम सोचते हो शायद कल सब ठीक हो जाएगा, शायद अगली कॉल में साफ जवाब मिलेगा, लेकिन हर बार वही गोल गोल बातें, वही इमोशनल टच और वही दूरी। और यहीं पर कहानी एक सीख बनती है कि जो इंसान आज तुम्हें क्लैरिटी नहीं दे रहा, वो कल भी नहीं देगा, क्योंकि उसे
उसे तुम्हारी मौजूदगी चाहिए, तुम्हारा हक नहीं। और जब ये समझ आ जाती है तब पहली बार तुम उसके सवालों का जवाब सवालों से नहीं, खामोशी से देने लगते हो। तुम उसे ब्लॉक नहीं करते, नफरत नहीं दिखाते, बस अपनी दुनिया में आगे बढ़ जाते हो। और यही वो जगह है जहां सामने वाला टूटता है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम सच में निकल जाओगे। उसे लगा था तुम हमेशा इंतजार करोगे। और इस पार्ट के अंत में कहानी यहीं छोड़ जाती है कि असली फैसला अभी बाकी है, क्योंकि अगला कदम या तो तुम्हें पूरी तरह आज़ाद करेगा या फिर एक बार फिर उसी जाल में खींच ले जाएगा। सवाल बस इतना है, इस बार तुम खुद को चुनोगे या फिर किसी और की उलझन को। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग फिर से फिसल जाते हैं, लेकिन इस बार तुम नहीं, क्योंकि इस बार फोन फिर से बजता है। वही नाम, वही देर रात का टाइम, लेकिन इस बार दिल तेज नहीं धड़कता, इस बार हाथ नहीं कांपते। इस बार तुम समझ चुके हो कि जो इंसान न तुम्हें छोड़ पाया न अपना पाया, वो असल में खुद से ही हारा हुआ था। वो तुम्हें पास रखता था ताकि अकेला न लगे, और दूर इसलिए रखता था ताकि जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। और अब जब उसे एहसास हुआ कि तुम सच में आगे बढ़ गए हो, तो वो आखिरी दांव चलता है। भावुक बातें, पुराने पल, भविष्य के अधूरे वादे। लेकिन इस बार फर्क ये है कि तुम्हें अब शब्द नहीं चाहिए, तुम्हें सबूत चाहिए। और क्योंकि उसके पास देने को सिर्फ शब्द है, इसलिए तुम पहली बार शांति से मुस्कुराते हो और जवाब नहीं देते। तुम समझ जाते हो कि प्यार वो नहीं होता जिसमें रोज खुद को कम साबित करना पड़े। प्यार वो नहीं होता जिसमें इंतजार ही सबसे बड़ी सजा बन जाए। प्यार वो होता है जिसमें डर नहीं, ठहराव होता है। और उसी पल तुम खुद से एक वादा करते हो कि अब तुम किसी के कंफ्यूजन का सहारा नहीं बनोगे, तुम किसी के बैकअप प्लान नहीं रहोगे, तुम खुद को चुनोगे। और यही वो अंत है जहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि तुम्हारी जिंदगी शुरू होती है। क्योंकि जब तुम खुद को चुनते हो तब जरूरी नहीं कि सामने वाला लौटे, जरूरी ये होता है कि तुम खुद से कभी दूर ना जाओ। और अगर इस पूरी कहानी में तुमने खुद को कहीं भी महसूस किया है, अगर कभी तुम भी किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हो जहां न छोड़ा गया न अपनाया गया, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां रिश्तों को सजाया नहीं, समझाया जाता है। कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को चुनती हूं। और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर भेजो जिसे ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है।